हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सबों को प्रश्नावली 8.1 के 90 प्रश्नों को हल करके समझाने वाले हैं। आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए तो बिना देर किए प्रश्नों को हल करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है। तो आपके बुक में प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ये जो दे रखा है हमें दो भाग में दे रखा है। पहला भाग में है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। दूसरा भाग में दे रखा है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखिए पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। और क्या दे रखा है, tan A बराबर 1/√3। अब देखिए tan A बराबर सूत्र क्या होते हैं, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, तो दो गो भुजा आपको मालूम है, लंब मालूम है और आधार मालूम है। हमें त्रिकोणमिति में तीन भुजाओं का मान का आवश्यकता रहता है। उसमें दो भुजा हमें मालूम है, तीसरी भुजा नहीं मालूम है। तो तीसरी भुजा कौन है, कर्ण है। तो कर्ण मालूम नहीं है। चलिए एक आकृति के माध्यम से समझाते हैं। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कोण का नाम हम रख देते हैं, इसको कोण A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। अब प्रश्न में क्या है, tan A है, तो हमें A के अनुसार चलना होगा, अर्थात tan A को थीटा मान करके प्रश्नों को हल करना होगा। तो tan A बराबर 1/√3 है और tan A बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है 1, आधार कितना है √3। तो लंब 1 और आधार √3, क्योंकि कोण A के अनुसार ये क्या है, लंब है, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा है। कर्ण तो फिक्स है कि जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण कहलाता है, और 90 डिग्री और थीटा के बीच के कोण क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। इस प्रकार से कोण A के लिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो अभी हमें लंब और आधार मालूम है, क्या मालूम नहीं है, कर्ण मालूम नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले कर्ण मालूम कर लेना चाहिए। तो चलिए कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण कौन सी भुजा है, AC है, तो आप AC भी लिख सकते हैं। कर्ण बराबर सूत्र हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस हो जाते हैं आधार स्क्वायर पर क्या हो जाता है रूट। लंब कितना है, यहाँ भी आप देख सकते हो, लंब के सामने एक, लंब 1 है, तो 1 का वर्ग प्लस आधार कितना है √3, तो √3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और प्लस √3 का वर्ग कितना होता है 3। हमने पिछले वीडियो में भी बताए थे, किसी भी रूट वाला संख्या पर यदि वर्ग है तो वर्ग भी हट जाता है और रूट भी हट जाता है। वैसे रूट में यदि 3 है तो इसको हम समझाए थे कि किस प्रकार से रूट हट जाता है पिछले वीडियो में।
अब देखिए इसको यदि जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 4 पर रूट 4 का वर्गमूल कितना, 2 हो जाता है। अब हमें त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो गया है। त्रिभुज का क्या है, हमें तीनों भुजा मालूम है, लंब कर्ण और आधार तीनों भुजा मालूम हो गया है। अब इसका जो पहला पार्ट है, पहला भाग में हमें जो मान ज्ञात करना है वो है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इसका मान हमें मालूम करना है। अब देखिए साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 1 का कर्ण कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू का मतलब गुना कॉस सी बराबर यानी कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ देखिए कि हमें थीटा के जगह पर क्या है, सी है। यहाँ थीटा के जगह पर ए था तो हमने कोण ए को थीटा मान करके लंब कर्ण और आधार लिए थे। अब यहाँ थीटा के जगह पर क्या है, सी है, तो हमें क्या करना होगा, सी को थीटा मानना होगा। तो सी के अनुसार देखिए, सी के अनुसार सी के सामने वाला जो भुजा है क्या है, होगा लंब, और ये जो थीटा और 90 डिग्री के बीच का भुजा है ये क्या कहलाता है, आधार। 90 डिग्री और थीटा के बीच का जो भुजा है वे क्या कहलाता है, आधार। और थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। कर्ण तो फिक्स है, जिस प्रकार से ये 90 अंश का कोण फिक्स है उसी प्रकार से ये भुजा भी फिक्स है। तो थीटा परिवर्तन होता है तो केवल लंब और आधार में परिवर्तन होता है। लंब आधार बन जाता है और आधार लंब बन जाता है। तो पहले आधार ये था, लंब ये था, कर्ण ये था, तो अब आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। इस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं इसको। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार अब कौन है, ये, और कर्ण कौन है, ये। तो आधार बटे कर्ण 1/2 प्लस, अब देखिए थीटा के जगह पर ए है तो ए के अनुसार तो आप जानते हैं लंब कर्ण आधार, तो सूत्र तो वही होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया अब √3, और कर्ण कितना है 2 गुना। अब देखिए फिर साइन सी, तो सी के अनुसार क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। सी के लिए लंब कौन है, ये, कर्ण कौन है, ये, तो √3/2, √3/2। अब यदि इसको हल करें हम तो 1 और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 2 और 2 को गुना करोगे तो 4, प्लस √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3, और 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4। अब इसको यदि भिन्न जोड़ करेंगे तो 4 4 का एलसीएम लेंगे 4, हर यदि समान है तो अंश भी बउआ वही रहता है। 3 1 क्या हो जाएगा 4/4, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। तो पहला भाग का आंसर हमें प्राप्त हो गया है, पहला भाग का जो आंसर है हमें प्राप्त हो गया है। अब दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखिए हमें सी के अनुसार चलना है, सी के अब देखिए हमें कोण ए के अनुसार चलना है। कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए ए के लिए आधार यहाँ है, लंब यहाँ है, कर्ण यहाँ है, तो आधार बटे कर्ण होता है सूत्र। तो आधार कितना है √3, और कर्ण कितना है 2, तो आधार बटे कर्ण √3/2। तो यहाँ पर हमें क्या मान रखना है √3/2, इंटू का मतलब गुना कॉस सी यहाँ पर है, तो सी के लिए क्या है, ये आधार है और ये क्या है कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण होता है तो क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखना है 1/2
2 माइनस फिर साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए क्या है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखना है 1/2 गुना साइन सी। तो साइन सी, तो सी के लिए लंब कौन है, ये कर्ण कौन है, ये तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण सूत्र होता है साइन थीटा बराबर तो लंब बट्टे कर्ण। तो क्या हो जाएगा √3/2। अब √3 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा √3/4 माइनस 1 को √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो √3/4। जब कभी भी समान संख्या में से समान संख्या घट जाता है तो क्या बचता है 0। √3/4 में से यदि √3/4 जाएगा तो क्या बचेगा 0। इन प्रश्नों में आपको मूल रूप से ये थीटा जो परिवर्तन होता है उस पर आपको ध्यान देना है। और सिंपल सा बात है, कोण ए के लिए क्या है, ये लंब है, कर्ण तो फिक्स है, ये आधार है। आपको ये जो सी है तो सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार है, ये कर्ण है। तो सिंपल सी बात है, 1-2 बार आपको अपने दिमाग में इन बातों को सेट कर लेना है तो कोई मुश्किल नहीं होगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।